जिन लोगों ने अपने जानों को कुर्बान किया, आज उनके कब्रों पे खराज अकीदत पेश करने की भी इजाजत लोगों को नहीं दी जा रही। और इसके पीछे एक ही वजह है कि कुर्बानी देने वाले मुसलमान और जिसके खिलाफ ये सिलसिला चला, जिस मकान में आज जम्मू में मैं रहता हूं, जो आज वजीर आला का मकान है, वो रेजिडेंट का मकान होता था। जो सड़क का नाम रेजिडेंसी रोड रखा गया, ये रेजिडेंसी लफ्ज आया कहां से? कभी पूछने की कोशिश की इन लोगों ने? क्योंकि वो सड़क रेजिडेंट के मकान तक जाता था, इसलिए उस सड़क का नाम था रेजिडेंसी रोड। आज भी हम उसको रेजिडेंसी रोड के नाम से जानते हैं। जब आप लोग जम्मू आते हो शॉपिंग करने के लिए, वहां रेजिडेंसी रोड है, क्योंकि वो रोड रेजिडेंट के मकान तक जाता है। मतलब ये कि बादशाह साहब ने अंग्रेजों की सुप्रीमेसी कबूल करके उनके रेजिडेंट को यहां रहने दिया और उनके मकान आज भी मौजूद हैं। तो जब उनको हटाने की बात आई, ये उनको हटाने के लिए नहीं, अंग्रेजों को निकाल महाराजा नहीं था। और सिर्फ इस मजहब के तराजू में उनको तोल के आज कहा जाता है कि उनकी कुर्बानी कोई मायने नहीं रखती। अगर इन लोगों की कुर्बानी मायने नहीं रखती, फिर आप उन तमाम कुर्बानियों को नजरअंदाज कर रहे हो जो मुल्क भर में लोगों ने अंग्रेजी राज के खिलाफ किए। क्योंकि अगर आप कहते हो कि अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद करना गलत है, अगर आप कहते हो अंग्रेजों को निकालने की लड़ाई गलत है, अगर आप कहते हो कि शख्सी राज सही था और जमहूरियत गलत है, फिर ठीक है, जो आज आपने किया सही किया, लेकिन ये मुल्क भर में लगता है। लेकिन अगर मुल्क भर में इन चीजों के खिलाफ आवाज उठाना कुर्बानी और शहादत है, फिर ये 13 जुलाई के शहीद जो है, ये शहीद थे, शहीद हैं और शहीद रहेंगे। हम अपनी जिम्मेदारी में पीछे नहीं हटेंगे। ये याद रखिए, ये लोग जो आज फैसला करते हैं कि आज आप मज़ार शोदा पे जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, ये चंद दिन के मेहमान हैं। आज हैं, कल नहीं होंगे। लेकिन इन शहीदों के कब्र यहां से कोई हटाएगा नहीं, ये कब्रें यहीं पर होंगी। आज 13 जुलाई आप वहां हमें फूल डालने नहीं दोगे, वहां फातिहा पढ़ने नहीं दोगे, कोई बात नहीं। उनके कब्र अचानक 13 जुलाई को वहां पैदा नहीं होते। 12 जुलाई को भी उनकी कब्रें वहां पे हैं, 14 जुलाई को भी उनकी कब्रें वहां पर हैं। अक्टूबर में होंगे, दिसंबर में होंगे, मार्च में होंगे, फरवरी में होंगे, हम कभी भी जा सकते हैं।
जम्मू कश्मीर का वजीर आला रहा हूं, मुझसे ज्यादा फारूक साहब रहे हैं। हमने कितने अमरनाथ यात्रा होते हुए देखे हैं, लेकिन कभी अमरनाथ यात्रा के लिए हमें नेशनल हाईवे बंद करने की जरूरत नहीं पड़ी है। इसलिए मैं कहता हूं कि कहने और करने में कहीं ना कहीं तो फर्क है, क्योंकि अगर हालात वाकई इतने साजगार हैं, अगर हालात वाकई इतने नॉर्मल हैं, तो इन लोगों को कैदियों की तरह गाड़ियों में बंद करके फिर नेशनल हाईवे से आम लोगों को रोक के आप इनकी गाड़ियां निकालते हो। मैं खुद जम्मू गया बाय रोड कल। पूरी तरह से साजगार है और कहीं पे डर है नहीं, तो फिर क्यों आज की पाबंदियां? क्यों मेरे साथियों को घरों में बंद? फिर जब पता चला कि ये थोड़ा उल्टा ही मामला चल रहा है, फिर आपने कहा नहीं जाना चाहिए आपको, हमने किसी को बंद ही नहीं किया। लेकिन कोई नहीं, जैसे मैंने कहा, ये लोग चले जाएंगे, कब्रें हमारे शहीदों के वहीं पे होंगे, इस साल नहीं अगले साल। लेकिन इंशाल्लाह वो दिन आएगा जब हम दोबारा उन कब्रों पर खड़े होकर इन शहीदों के लिए फातिहा पढ़ेंगे। लेकिन तब तक हमें मुल्क को याद दिलाना होगा कि शहीदों की शहादत मजहब के तराजू में नहीं तोला जाता। आप ये शहीदों की शहादत जो है, इस बात से तय नहीं कर सकते हो कि उनका मजहब क्या था, वो किसके खिलाफ लड़ रहे थे। वो एक निजाम के खिलाफ लड़ रहे थे, वो असूलों के खिलाफ लड़ रहे थे, वो असूलों के लिए लड़ रहे थे, वो जमहूरियत के लिए लड़ रहे थे। दोबारा दोहराते हुए कि इन 13 जुलाई के शहीदों की शहादत हम भूलेंगे नहीं, इनकी लड़ाई हम जारी रखेंगे और लोगों को हम याद दिलाते रहेंगे कि ये शहीद जम्मू कश्मीर को एक नया मुकाम और एक नई जगह दिलवाने के लिए शहीद हुए थे। और हम इंशाल्लाह उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक हम उस नए कश्मीर के मंजिल तक नहीं पहुंचते। आप तमाम साथी बहुत ही कम नोटिस पे यहां आए। आज सुबह शायद 10 बजे के आसपास ये तय हुआ कि हमें वहां जाने नहीं देंगे, हम दफ्तर में मिलेंगे। आप लोग कम नोटिस पे आए और आप यहां जमा हुए, उसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया करते हुए आप सबसे इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।